से होता है जहां नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही नोबिता कहता है कि दुनिया में कहीं तो डायनासोर होंगे, लेकिन सुनियो कहता है कि डायनासोर 66 मिलियन साल पहले एक मीटियोर गिरने से खत्म हो गए थे। अब वो फॉसिल के म्यूजियम में जाते हैं। बाहर वो पत्थर तोड़ते हैं और फॉसिल ढूंढते हैं। अब नोबिता डेयर करता है कि वो एक जिंदा डायनासोर लाकर सबको दिखाएगा। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। नोबिता को एक फॉसिल मिलता है जो एक अंडे की तरह है। वो ये फॉसिल लेकर डोरेमोन के पास भागता है और ये फॉसिल नीचे गिर जाता है। अब डोरेमोन भी बहुत मजाक उड़ाता है कि ये अंडा नहीं हो सकता। अब नोबिता ऐसा गैजेट ढूंढने की कोशिश करता है जो ये बता सके कि ये अंडा है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। डोरेमोन कहता है कि नोबिता एक डायनासोर नहीं पाल सकता। अब डोरेमोन टाइम बैगेज खोलता है और नोबिता इस फॉसिल को इसमें लपेट देता है। अब शाम हो जाती है, लेकिन फॉसिल को कुछ नहीं होता। अब वो सो जाते हैं। नोबिता फॉसिल को साथ लेकर सो जाता है। सुबह टाइम बैगेज में हलचल होती है। अब जब वो उसे खोलता है तो वो एक अंडा होता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि उसे अभी भी श्योर नहीं है कि यह डायनासोर का अंडा है। अब अंडा टूटता है और उसमें से एक पिंक और एक ग्रीन दो डायनासोर निकलते हैं। ये ट्विन हैं। नोबिता ग्रीन वाले का नाम क्यू और पिंक वाले का नाम म्यू रखता है। अब वो इंसाइक्लोपीडिया की बुक निकालकर उनकी किस्म का पता लगाते हैं, लेकिन ये टाइप अभी तक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई होती। नोबिता बहुत खुश होता है कि एक नई टाइप डिस्कवर हुई है। अब नोबिता उन्हें पालने का इरादा बनाता है। अब नोबिता डिनर से फारिग होकर डायनासोर के लिए खाना लाता है। म्यू सब कुछ खाता है, लेकिन क्यू कुछ नहीं खाता। इस पर नोबिता को गुस्सा आ जाता है। अब नोबिता वापस डायनासोर एक्सपर्ट प्रोफेसर के पास आता है और पूछता है कि डायनासोर्स क्या खाते हैं। अब वो उसे बताता है कि कौन सी टाइप क्या खाती है। अगले दिन नोबिता ट्यूना मछली का टुकड़ा लाता है और क्यू उसे खा लेता है। रात को क्यू बीमार हो जाता है। अब नोबिता वापस एक्सपर्ट के पास जाता है और डायनासोर्स की बीमारियां और मेडिसिन का पूछता है और फिर क्यू को मेडिसिन देता है। सुबह नोबिता स्कूल से लेट हो जाता है। स्कूल में उसका दिल नहीं लगता। वापस घर आकर वो देखता है कि म्यू उड़ सकता है, लेकिन क्यू उड़ नहीं सकता। डोरेमोन कहता है कि वक्त गुजरने के साथ उसकी मदर को पता चल जाएगा कि कमरे में डायनासोर्स हैं। नोबिता उससे सोल्यूशन मांगता है, जिस पर डोरेमोन 3 डायमेंशन मॉडल निकालता है जिसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। साथ ही वो क्विक मॉडल मिनी कैमरा निकालता है जिससे चीजें छोटी की जा सकती हैं। वो श्रिंक लैंप यूज करके नोबिता और डायनासोर्स को छोटा कर देता है। सब बहुत खुश होते हैं। अब वो चीजों को छोटे मॉडल्स की पिक्चर लेकर 3 डायमेंशन मॉडल में डालता है। अब दोनों डायनासोर्स बड़े होते जाते हैं और वक्त गुजरता जाता है। अब सोनिया और जियान स्कूल में नोबिता पर डायनासोर वाली बात पर मजाक उड़ाते हैं। अब 3D मॉडल में छोटे होकर डोरेमोन, नोबिता और दोनों डायनासोर्स बहुत खेलते हैं। क्यू अभी भी नहीं उड़ सकता। अब जियान, शिजुका और सोनिया नोबिता के घर आते हैं और डायनासोर्स देखकर बहुत डरते हैं। आवाजें सुनकर नोबिता की मदर ऊपर कमरे में आने लगती है। अब डोरेमोन गैजेट निकालकर डायनासोर्स को गायब कर देता है, जो घर की रूफ पर चले जाते हैं। आसपास के लोग इन डायनासोर्स को देखकर बहुत हैरान होते हैं। अब डोरेमोन ये चाहता है कि इन डायनासोर्स को वापस उनके वक्त में भेज दिया जाए। नोबिता नहीं मानता। अब डोरेमोन उसे बहुत समझाता है कि ये वक्त डायनासोर्स का नहीं है और उन्हें वापस जाना चाहिए। सुबह होती है और नोबिता उन्हें वापस भेजने पर मान जाता है। बाहर सोनियो, जियान और शिजुका भी नोबिता के साथ वक्त में वापस जाने के एडवेंचर के लिए तैयार होते हैं। अब वो सब डायनासोर्स के साथ 66 मिलियन साल पीछे टाइम मशीन के जरिए चले जाते हैं। डोरेमोन सबको स्पेशल सूट्स देता है जिससे वो उस वक्त के एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकें। डोरेमोन सबको पोजिशनल स्कार्फ भी देता है जिससे सब एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और स्कार्फ खुलकर मैप भी बन जाता है। डायनासोर्स भी ये पहन लेते हैं। अब वो क्यू और म्यू के साथियों को तलाश करने निकल जाते हैं। वहां वो बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स देखते हैं। डोरेमोन वहां के डायनासोर से अंदाजा लगाता है कि वो 100 मिलियन साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि रास्ते में टाइम मशीन में प्रॉब्लम आया था। वहां पर डायनासोर्स बहुत खतरनाक हुए होते हैं। नोबिता और सब टाइम मशीन की तरफ भागते हैं। भागते हुए नोबिता गिर जाता है और उसका 3D मॉडल पानी में गिर जाता है। डायनासोर नोबिता के पीछे भागता है। सब उसका टाइम मशीन में इंतजार कर रहे होते हैं और फिर नोबिता बड़ी मुश्किल से टाइम मशीन में चला जाता है। अब वो सब जुरासिक टाइम से क्रेटेशियस टाइम में आ जाते हैं। क्यू और म्यू बहुत खुश होते हैं। वहाँ बहुत से डायनासोर्स होते हैं। वो सब हवा में उड़कर सब टाइप्स के डायनासोर्स को देखते हैं और खुश होते हैं। अब उन्हें क्यू और म्यू के साथी नहीं मिलते। फिर डोरेमोन फुटप्रिंट सील निकालता है और क्यू के फुट का प्रिंट लेता है, और जहां जहां पर उसका फुटप्रिंट होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है।
डोरेमोन एग एक्सपीडिशंस की हेल्प लेता है जो फुटप्रिंट्स ढूंढने में मदद करेंगे। अब सब कैंपिंग बलून में चले जाते हैं। रात को सुनियो को एक बंदर नजर आता है, वो बहुत हैरान होता है। अब सब बैलून में रात गुजारते हैं। उस दौरान कैमरास में उन सबको कोई लोग देख रहे होते हैं, जिनमें एक बोलने वाला बंदर नए डायनासोर्स को देख रहा होता है। सुबह नोबिता और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं तो उनका पीछा करने टूथलेस ट्रिसौर आ जाते हैं। अब सब वहां से भागते हैं, लेकिन ट्रिसौर उन पर हमला नहीं करते। डोरेमोन कहता है कि ये भी किसी से डर कर भाग रहे हैं। नोबिता को आसमान पर एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ डायनासोर नजर आता है।